जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। और आज हम सभी दर्शकों के लिए लेके आए हैं वृषभ लगन की कुंडली में चंद्रमा 12 घर में किस प्रकार फल देता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं चंद्रमा किस प्रकार फल देता है वृषभ लगन की कुंडली में। उससे पहले सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जी हाँ, आइए चलते हैं और जानते हैं प्रथम भाव में किस प्रकार फल देगा। वृषभ लगन में अगर चंद्रमा है तो उच्च की राशि का हो जाता है। कठिन परिश्रम के बाद ही फल प्राप्त होते हैं जातक को, और व्यवसाय और जीवन साथी के प्रति असंतोष की भावना दिखाई देती है। कुटुंब का पालन करने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर व्यक्ति का वृषभ लगन में चंद्रमा बैठा हो। आइए चलते हैं द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो कुटुंब के सुख की प्राप्ति तो अवश्य होगी, सफलता में कुछ कमी अवश्य बनी रहेगी। और सूर्य 7वीं पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को अपने मित्र गुरु की धनु राशि को देखता है, इसलिए जातक की आयु में वृद्धि होगी और भाग्यवान होगा, जीवन यापन बहुत सुखमय रहेगा। आइए चलते हैं तृतीय भाव की बात करते हैं। तो तृतीय भाव में जातक को भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, उनका साथ मिलेगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी, परिश्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा। बात करें चतुर्थ भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो जातक के सुखों में वृद्धि, भूमि का पूर्ण लाभ, क्योंकि अपनी कर्क राशि में आकर वह बैठ जाता है। और जातक का पिता से भी स्नेह, राज्य का सहयोग जातक को मिलता है। लेकिन जातक को गैस की बीमारी अर्थात एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। बात करें पंचम भाव में तो इस भाव में संतान, भूमि का सुख देखा जाता है। पत्नी सुंदर होती है परंतु बहुत ही गर्म स्वभाव की होती हैं। जातक को अपने ऐश्वर्य के हिसाब से ही फल मिलते हैं, सफलता मिलती है। आइए चलते हैं छठे भाव की ओर। तो छठे भाव में शत्रु पक्ष का वर्चस्व होगा, परेशानियां लगभग बनी रहेंगी, समस्याओं का जो है समाधान करने में जातक को बहुत ही गंभीर व्यय करना होगा। जातक खूब खर्चीला भी होगा और बैंक बैलेंस बनाने में कमी आएगी। आइए चलते हैं सप्तम भाव में। तो व्यवसाय के प्रति चिंता बनी रहेगी, शरीर और मानसिक स्थिति थोड़ी डामाडोल दिखाई देती है। पत्नी भावुक और सुंदर होगी। भूत प्रेत और टोना टोटका आदि जल्दी लग जाता है अगर सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। आइए चलते हैं अष्टम भाव की ओर। तो अष्टम भाव में जातक की आयु, विद्या के विषय में लाभ मिलता है परंतु पराक्रम में निर्बलता दिखाई देती है, मन से बड़ा ही कमजोर हो जाता है अष्टम भाव में। और अब चलते हैं 9वें भाव की ओर। तो 9वें भाव में जो स्थिति है चंद्रमा की वह स्वक्षेत्री हो जाती है। अगर बात करें ग्रहों के भाव को देखते हुए भाई बहन के पराक्रम में सफलता, जातक उद्योगी होगा, स्फूर्तिवान होगा, चातुर्य बल और स्वस्थ मन वाला व्यक्ति होगा। दसम भाव में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है तो मतभेद अपने अफसरों से, अपने जो सीनियर्स है उनसे देखा गया है। पराक्रम में कमी बनी रहती है और माता, भूमि आदि का सुख जातक को अवश्य प्राप्त होता है। एकादश भाव में अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, व्यवसाय के लिए
बार बार परिवर्तन का योग बनता रहेगा। बुद्धि और संतान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चलते हैं 12वें भाव के लिए। तो चंद्रमा बहुत अधिक व्यय कराने वाला है और शत्रु पक्ष से लड़ाई झगड़ों के झंझट के कारण आप कोर्ट कचहरी का भी सामना कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा 12 भावों में किस प्रकार फल देता है। और आज अब आपको हम बताएंगे महा उपाय के विषय में। जैसे कि हम हर एपिसोड में आपको बताते हैं कि क्या महा उपाय करने से उस ग्रह की जो कुदृष्टि है, पीड़ित है, नीच का है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, पीड़ित हो गए हैं, ग्रहण योग बना रहे हैं, अंतरदशा महादशा में भी किसी प्रकार से पीड़ित कर रहे हैं। तो आपको करना यह है रुद्राभिषेक। आपको जीवन भर नहीं छोड़ना है, रुद्राभिषेक करते रहिएगा। सावन के महीने में तो आपको अवश्य करना है। आप करिए यह महा उपाय और देखिएगा किस प्रकार आपका जो यह मन है बलवान होता चला जाएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।